बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो सर्दी से बचें। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है मसूर दाल। तो इसे मैंने भिगो लिया, धो भी लिया 2-3 पानी अच्छी तरह से। ये आधा किलो है और मैंने इसे 2-3 पानी धोकर वाश करके अच्छी तरह रख लिए। पानी मैंने उतार दिया इसके ऊपर से। 2-3 सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक खाने का चम्मच दोनों है, एक छोटे साइज़ का प्याज है और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के। तो बाकी मसाला मैं वीडियो में आपको दिखा दूँगी साथ साथ जो हम डालेंगे इसके अंदर। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी बनाएंगे हम मसूर दाल। इसके साथ आपको चावल खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फुल्के के साथ, पराठे के साथ बहुत मज़े की लगेगी। और दाल को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी खुद ही पक जाती है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये इसकी पकाई हो जाती है। यहाँ मैंने ऑयल में ना प्याज को कट करके डाल दिए। ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तो इसमें हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इस दाल के लिए ना आपको बड़ा प्याज लेने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे साइज़ का प्याज नॉर्मल सा ले लें। तो यहाँ अब ये प्याज हो गया है थोड़ा सा लाइट कलर ब्राउन, गोल्डन कलर आ गया तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया इसके अंदर। सब सब्जियों में से सबसे आसान बनने वाली ना यही दाल है, सब दालों में से कि झटपट बन जाती है बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो यहाँ सब्ज़ मिर्चें और मैंने टमाटर भी डाल लिए और इनको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी और पानी डाल दूँगी। तो यहाँ देखें इनका माशाल्लाह ये फ्राई हो गया और मैश होना भी शुरू हो गए हैं मसाला जो है ना, ठीक है। तो आधा ग्लास मैं इसमें डाल रही हूँ पानी का और इसमें अब डालेंगे मसाला जात। तो हम डालेंगे एक बड़े खाने का चम्मच जो है ना, हाफ़ डालेंगे हम सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और एक बड़े खाने का चम्मच नमक डालेंगे। नमक अभी थोड़ा-सा कम है, हमारी मिक़दार के हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, लेकिन नमक कम है अभी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा-सा और डालूँगी। तो मसाले की बनाई हो गई है माशाल्लाह और पानी खुश्क हो गया। ये देखें मसाला मिक्स हो चुका है बहुत ज़बरदस्त। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अपनी ना दाल डाल देंगे और मैंने पानी भी डाल लिया दाल के साथ। अभी ये पानी थोड़ा है क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा फूल जाती है, तो इसको पानी ज़्यादा चाहिए। तो अभी मैं इसके अंदर 1 से 2 गिलास और पानी डालूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त झटपट बनने वाली है हमारी ये दाल। यहाँ पानी मैंने डाल लिया है इसके अंदर। तो माशाल्लाह ये जब वेट चलेगा ना, तो वेट चलने के बाद से 6 से 7 मिनट आपने वेट लगवाना है। इससे ज़्यादा नहीं लगाना वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। तो 6 से 7 मिनट टाइम देख कर लगाइएगा, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। तो यहाँ देखिए जी माशाल्लाह हमारी दाल रेडी हो गई है और ये देखें बिल्कुल पतली दाल, बिल्कुल बारीक, इसके अंदर कोई दाना नहीं रहा इसका। तो 6 से 7 मिनट ही लगे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका एक खूबसूरत सा मज़ेदार सा तड़का तैयार करूँगी। इससे पहले मैं एक बड़े खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला डालूँगी। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में मैं आपके साथ गरम मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी, होममेड गरम मसाला किस तरह बनाते हैं और उसकी खुशबू कैसे आएगी। तो यहाँ देखिए जी माशाल्लाह अब मैंने रख लिया है ऑयल। पहले घी मैंने कम डाला था, आधा कप अब मैंने ले लिया है। तो अब इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 अदर सब्ज़ मिर्चें काट करके लंबे रुख में डाल लीजिएगा। और अब इसमें मैं डालूँगी धनिया। हम धनिया डायरेक्ट उसके अंदर नहीं डालेंगे, इसके अंदर ही डालेंगे। धनिया को थोड़ा-सा गोल्डन करके तो देखना इतनी खुशबू आएगी ना दाल के अंदर से, बहुत ज़बरदस्त। और घर वाले कहेंगे कि ये रेसिपी कहाँ से सीखी। तो यहाँ देखिए अगर धनिया डालेंगे तो बहुत एहतियात से डालिएगा, इसमें जब धोते हैं तो नमी रह जाती है। तो अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ दाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये सारा इसके अंदर डाल देंगे और इस आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बनी कैसी और लग कैसे रही है। बहुत मज़े की बनी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही चटपटी सी बनी है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल मसूर तैयार हो गई है। 20 से 25 मिनट लगे हैं और ये रेडी हो गया। सब मसाला बनाने में टाइम लगा है, इसको गलने में टाइम नहीं लगा। 6 से 7 मिनट लगे हैं और ये रेडी हो गई है। अगर आप इससे भी ज़्यादा गहरी रखना चाहते हैं तो पानी की मिकदार कम कर दीजिएगा और टाइम भी 1-2 मिनट कम कर लेगा। तो बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी
हमारी ये मसूर दाल रेडी हुई है। आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, लेकिन मेरे तरीके से बनाएँ तो इंशाल्लाह आपको इसके साथ चावल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे चावल बहुत मज़े के लगते हैं, तो बहुत मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी आपके सामने आ चुकी है डेली फूड पर। तो डेली फूड पर नई-नई रेसिपियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी बनाएँ और ये सुन्नत-ए नबवी भी है कि जिसका हाफ़ज़ा तेज़ करना हो तो वो दाल मसूर ज़रूर खाएँ। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया, ये सुन्नत भी है तो आप ज़रूर बनाएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।